दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पे कुछ बातें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वह विषय है शादियों से जुड़े दिलचस्प और आकर्षक अंधविश्वास और परंपराएं के बारे में। हर समाज में अपनी परंपराएं और विश्वास हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। निश्चित रूप से अंधविश्वास संस्कृतियों और क्षेत्रों में भिन्न होते हैं, लेकिन वे अक्सर साझा विश्वासों, परंपराओं और लोक कथाओं को दर्शाते हैं। आपने पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी, आप उन पर भरोसा करें ना करें। आपने कुछ प्रचलित विवाह अंधविश्वासों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। आप उन पर भी भरोसा करें या ना करें, ये आप पर है। अंधविश्वास अनिश्चित परिस्थितियों में नियंत्रण की भावना प्रदान करते हैं, भले ही उनकी उत्पत्ति कभी कभी अस्पष्ट होती है। ये कैसे बने एक अलग विषय है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। यहाँ दुनिया भर के कुछ दिलचस्प सांस्कृतिक अंधविश्वास और परंपराओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। ये कुल गिनती में 17 हैं। कुछ पुराना, कुछ नया, कुछ उधार लिया हुआ और कुछ नीला शादियों में पहनने की एक परंपरा भी चली आ रही है। कुछ पुराना, कुछ उधार लिया हुआ भाग्य के लिए अर्थ रखता है। माना जाता है कि खुशहाल विवाहित महिला से उधार लेना दुल्हन को वैवाहिक सफलता दिलाता है। इसमें अंडरगारमेंट का भी जिक्र है। संतान होने के संबंध में है। कुछ नया पहनना विवाहित जोड़े के सुखी भविष्य को दर्शाता है। नीला रंग निष्ठा और प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। हर रंग का अपना महत्व है, ये लोग मानते हैं। दूसरा नंबर है शादी की तैयारियों के दौरान उबलते दूध को देखना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले या बाद में दूध का गिरना आने वाले दुर्भाग्य का संकेत है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। नंबर 3, भारत में ये माना जाता है कि दुल्हन की मेहंदी का रंग जितना गहरा दिखाई देगा, उसकी शादी उतनी ही मजबूत होगी। अगर दुल्हन के हाथों पर मेहंदी उसके दूल्हे के हाथों से ज़्यादा देर तक टिकी रहती है तो कहा जाता है कि उसे अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार मिलता है। सत्य क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, नंबर 4, झुमके पहनना। कुछ लोगों का मानना है कि अपनी शादी के दिन झुमके पहनना शुभ माना जाता है और दुल्हन के श्रृंगार में इसका बहुत महत्व है। ये बात सही लगती है कि ये श्रृंगार के लिए है, पर ऐसा माना जाता है कि शादी के दौरान और शादी के बाद में झुमके पहनने से आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर 5 पे आता है कलीरों की परंपरा। उत्तर भारतीय रीति रिवाजों में दुल्हनें चूड़ा, लाल और सफ़ेद चूड़ियाँ का एक सेट पहनती हैं। परिवार के सदस्य और दोस्त चूड़े में कलीरे, लाल और सुनहरे आभूषण जो होते हैं बांधते हैं। जब दुल्हन अविवाहित लड़कियों या लड़कों के सर पर अपना हाथ फेरती है तो अगर कलीरे किसी के सर पर गिरती है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति और लड़की शादी के लिए अगला उम्मीदवार है, व्यक्ति है। अपनी अपनी मानता है। नंबर 6 पे आता है शुभ और अशुभ दृश्यों को लेकर भी बहुत कुछ कहा और माना जाता है।
अपनी शादी के दिन काली बिल्ली या इंद्रधनुष देखना शुभ माना जाता है। हालांकि खुली कब्र, छिपकली या सूअर देखना अपशगुन माना जाता है। नंबर 7 पे आता है, शादी के दिन बारिश को लेकर भी कुछ विश्वास प्रचलित हैं। जैसे कि अगर आपकी शादी के दौरान बारिश होती है तो उदास न हो। कुछ तैयारियों को कम करने के बावजूद बारिश को एक शुभ शगुन माना जाता है। और कहा जाता है कि जैसे गांठ गीला होने से मजबूत हो जाती है, उसी प्रकार शादी का बंधन भी मजबूत हो जाता है। ऐसा हमने भी देखा है और सुना है। अब आते हैं नंबर 8 पे। हर कोई जानता है कि दूल्हे को शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखना चाहिए। ये धारणा उस समय की है जब अरेंज मैरिज होती थी, तो लोगों का मानना था कि एक दूसरे को देख लेने से बाद में शादी करने का विचार बदल सकता है, भाव रिश्ता टूट सकता है। खैर, अब इसका प्रचलन खत्म हो रहा है। लोग एक दूसरे को देख लेने और बात करने लगे हैं। लेकिन नंबर 9 पे आता है, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि कई सबसे आम विवाह परंपराएं भी अंधविश्वास में शामिल मानी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि शादी में दुल्हन की सहेलियां जरूर होती हैं। दुल्हन की सहेलियों का होना मूल रूप से ईर्ष्यालु आत्माओं को दुल्हन को नुकसान पहुंचाने से रोकने का एक तरीका था, जो आज भी देखने को आम मिलता है। नंबर 10, लड़कियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं मोती। मोती उन्हें पसंद है। कहा जाता है कि अगर आपको मोती पसंद है तो मोती की बालियां पहने और मोती की अंगूठी से बचें। कहा जाता है कि मोती की सगाई की अंगूठी देना अपशगुन है, क्योंकि ये फटी हुई दिखती है। हीरे की अंगूठी पहन सकते हैं। हीरे मोती वाली बात का सच क्या है कह नहीं सकते, अपना अपना मत है। नंबर 11, हमें तो लगता है कि दुल्हन के लुक को पूरा करने के लिए घूंघट सबसे बढ़िया होता है। बेशक ये वास्तव में एक रिवाज है जो रोमन और ग्रीक समय से चला आ रहा है। दुल्हन अपनी खुशी से ही ईर्ष्या करने वाली बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए घूंघट पहनती थी। ये रिवाज आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि भीड़ में हमेशा ही एक होता है जिससे बचाव करना जरूरी होता है, तो क्यों न पहन लिया जाए। नंबर 12, रोम के लोगों का मानना था कि बुरी आत्माएं घेरे के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार माला और पुष्पमालाएं पहनने की परंपरा अस्तित्व में आई और आज इसका प्रचलन आम हो गया है। आम देख सकते हैं आप। नंबर 13 पे आता है, शादी के उपहार में कटिंग वाले चाकू का गिफ्ट देना अपशगुन माना जाता है। कहा जाता कि ऐसा करने से शादी का बंधन टूट सकता है, क्योंकि चाकू काटने का प्रतीक है। नंबर 14 पे आता है, शादी के दिन किस रंग के कपड़े पहने, इसको लेकर भी विभिन्न विश्वास है। शादी में सफ़ेद रंग के कपड़े दुल्हन पहने, ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। लोक कथाएं कहती हैं कि आपने सफ़ेद कपड़े पहनकर शादी की तो सही चुनाव आपने किया है। हर रंग का अपना एक महत्व है। भारत में सफ़ेद रंग नहीं पहनते, इसको अच्छा नहीं माना जाता, रंगदार कपड़े पहनते हैं। नंबर 15, किस दिन शादी की जाए को लेकर भी विभिन्न विश्वास हैं। एक प्राचीन सेल्टिक कविता है
शनिवार की शादियों से बचने का सुझाव देती है। कविता के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना एक महत्व है। सोमवार धन के लिए और मंगलवार स्वास्थ्य के लिए, बुधवार सबसे अच्छा दिन है, गुरुवार नुकसान के लिए और शुक्रवार दुख के लिए, और शनिवार को अशुभ माना जाता है। पर आजकल सबसे ज़्यादा शादियां शनिवार के दिन ही होती हैं क्योंकि छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड होता है। नंबर 16, अगर दुल्हन शादी के बाद घर से निकलते समय रोती है तो ये अच्छा माना जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार उसकी शादी अगली यात्रा अच्छी होगी और उसे जीवन में कोई शिकायत नहीं होगी। अब चलते हैं नंबर 17 जो आखिरी है। अंग्रेजी लोक कथा के अनुसार यदि दुल्हन के कपड़े पर मकड़ी दिखाई दे तो इसे अच्छा शगुन माना जाता है। कहा जाता है कि हम किसी हम कह रहे हैं कि हम किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते, जो हमने सुना देखा पढ़ा है वही बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कराएं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।